आपने ये लाइन तो कई बार सुनी होगी। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आपको नहीं लगता कि अगर म्यूचुअल फंड सही है तो इसमें रिस्क की बात क्यों हो रही है? आपके मन में भी कई बार सवाल आया होगा। अगर हम पिछले साल का डेटा उठा के देखें तो पिछले साल 77 मिलियन नए इन्वेस्टर इस मार्केट में आए हैं और इनकी वजह से 330 लाख करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट आया है। क्या आप भी उनमें से है या होने वाले हैं? इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप उससे पहले से ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपको इसमें से शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप कब से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे नए इन्वेस्टरों को पता चले कि इसमें क्या बेनिफिट है। अगर हम थोड़े समय के पहले की बात करें तो पहले के समय में क्या था कि पहले अगर हमें किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना हो तो हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और समय देना पड़ता था, लेकिन उसमें भी कोई डाटा मिले हम उसे वेरीफाई करें ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम किसी भी डेटा को वेरीफाई करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं तो आज हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है। उससे हमें कई सारे बेनिफिट होते हैं और कई बार तो जो कंपनी है अपनी डिटेल नहीं देना चाहती वो भी इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में बूस्ट मिलता है कि हम किस में इन्वेस्ट करें और किस में ना करें। कई सारे लोग होंगे जिसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है। उसमें से कई सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कई सारे लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कई सारे रियल एस्टेट, गोल्ड और ऐसी कई चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले उसमें रिसर्च करना पड़ता है। अगर रियल एस्टेट और स्टॉक के बारे में ख़ास बात करें तो उसमें ऐसे ही हम किसी भी चीज़ में पैसे नहीं लगा सकते और उसमें भी अगर हम एक्टिवली रिसर्च करें तो ही हमें रिजल्ट मिलता है, वरना कई सारे लोगों को इसका रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ रोज़ाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड यानी कि अगर मुझे XYZ कंपनी का शेयर खरीदना है और उसकी कीमत 50,000 है तो मैं उस शेयर को खरीद नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अब 500 या 1000 रुपये ही है। तो अब मैं क्या करूं? मैं एक फंड हाउस के पास जाऊंगा और मैं उसे 500 या 1000 जो अपने पास रुपये होगा उसे दूंगा और मैं कहूँगा कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट करें और इस मेरे पैसे को संभालिए। मेरे जैसे कई सारे हज़ारों और लाखों लोग होंगे जो अपने 500 या 1000 रुपये उस फंड को देंगे और कहेंगे कि आप ही हमारे पैसे को मैनेज कीजिए। और इन सब सारी प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल फंड, और सिंपल लैंग्वेज में हम इसे SIP भी बोल सकते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इसमें हर महीने आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट इस फंड को ट्रांसफ़र होती रहती है और वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करती रहती है। अगर हम बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। आप पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और रियलाइज़ कीजिए कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है और उसके मुताबिक पहले अपनी रिसर्च करें, समझें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। सबसे पहला है लार्ज कैप फंड, यानी कि अगर आपको रिस्क लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और आपकी एज भी ज़्यादा हो गई है तो आप इसमें जा सकते हैं। इस फंड के दूसरे फंड के कंपेरेटिवली वॉलेटिलिटी कम होती है और आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि आपके पैसे सारे टॉप 100 कंपनी में ही इन्वेस्ट हो रहे हैं। इसलिए आपका रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा कम है और उसके ही मुताबिक आपका रिवॉर्ड भी कम ही होने वाला है। मिड कैप फंड, यानी कि आपको अगर बहुत ज़्यादा सेफ नहीं खेलना और आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें आपके पैसे टॉप 100 कंपनी में नहीं बल्कि 250 कंपनी में लगेगी। इससे आपका पोर्टफोलियो बोल सकते हैं कि डाइवर्सिफाई हो जाएगा। लार्ज कैप से कंपेरेटिवली इसका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने थोड़ा इसमें रिस्क लिया है और इससे आपका रिवॉर्ड भी थोड़ा बढ़ जाएगा। फ्लेक्सी कैप फंड, यानी कि अगर आपकी उम्र 15 से 30 साल के बीच में है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के कंपेरेटिवली वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। इसके लिए आपको इसमें थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो कभी मार्केट डाउन गया होगा या कभी मार्केट अप गया होगा उन दोनों का एवरेज आपके पोर्टफोलियो पर दिखाई देगा और आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होगा। इसमें कोई भी परसेंटेज फिक्स नहीं है कि आपके पैसे कितने किस में लगेंगे। ये जो भी ग्रोइंग सेक्टर होगा उसमें आपके पैसे लगेंगे। स्मॉल कैप फंड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि आपके सारे पैसे स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट हो गए। अगर हम पिछले तीनों फंडों से कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है।
अगर मार्केट में या किसी भी जगह इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी चेंज आता है तो उसमें सबसे पहले ज़्यादा पीटने वाली कंपनी या स्मॉल कंपनी ही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट स्मॉल कंपनी पे ही देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा फंड नहीं होता कि वो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सके। अगर हम इसके पॉजिटिव साइड के बारे में बात करें तो मिड कैप या लार्ज कैप की कंपनियां 100% या 200% रिटर्न नहीं देगी, लेकिन यह कंपनी रिटर्न दे सकती है, इसलिए कई सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन खास बात कि आप इसमें सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। कई सारे लोग इसमें रिवॉर्ड की वजह से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें जितना रिवॉर्ड है उससे ज़्यादा रिस्क भी है, इसलिए आप सोच समझ कर और अपनी पूरी रिसर्च के बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। ये कोई बुरा फंड नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे को कोई ऐसे ही बर्बाद तो ही करेगा, लेकिन कई सारे लोग इसी लालच में आके ऐसा कर देते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो यह था बेस्ट म्यूचुअल फंड का वीडियो। इसमें मैं चाहता तो इसमें आपको प्लान बता सकता था, लेकिन कई सारे लोगों को लगता कि यह कोई प्रमोशन है या ऐसा कुछ, इसी वजह से मैंने इसमें कोई भी प्लान नहीं बताया। सबसे पहले आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियो को देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको इन फ्यूचर थोड़ी बहुत रिटर्न की आशा होगी। आप चाहे कितने भी बुरे से बुरे म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 9 से 10% का रिटर्न वो भी दे देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।